हेलो बच्चों, नमस्कार। वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 8 विषय हमारा पर्यावरण वार्षिक परीक्षा का एक बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें नोट सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो उसमें रिक्त स्थान भरने हैं। पहला प्रश्न है काखंड भारत की जल नीति वर्ष में बनाई गई है। तो जल नीति वर्ष बनाई गई है 2002 में। 2002 में बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है दूषित जल से रोग होता है। तो दूषित जल से रोग होता है हैजा। अगला जो क्वेश्चन है भूकंप एक जगह खाली आपदा है, ये है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा। क्वेश्चन 2 है निम्न के संक्षिप्त उत्तर दो। इसमें का खंड है प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताइए। देखिए वे आपदाएं हैं, वे समस्याएं हैं जो प्रकृति के द्वारा मिलती है या प्रकृति हमको देती है, या कह सकते हैं प्रकृति द्वारा होती हैं। जैसे भूकंप ये प्राकृतिक आपदा है, सूखा ये भी प्राकृतिक आपदा है, और बाढ़ ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। अगला है मानवीय आपदाओं के नाम लिखिए। मानवीय आपदाएं जब आपदाएं मनुष्य की लापरवाही या खतरनाक उपकरणों के गलत संचालन से आती हैं तो उनको हम कहते हैं मानवीय आपदाएं। मानवीय आपदाएं क्या है, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। वे आपदाएं जो मनुष्य की लापरवाही या खतरनाक उपकरणों के गलत उपयोग के गलत संचालन से उत्पन्न होती है, उन्हें हम कहते हैं मानवीय आपदाएं। जैसे विस्फोट है, वायु दुर्घटना है, जल दुर्घटना है, समुद्री में कोई जैसे समुद्री दुर्घटना है। तो इस तरह की जो दुर्घटनाएं होती हैं जो मानव के द्वारा होती हैं, गलत उनकी नीतियों के द्वारा, गलत संचालन के द्वारा, उन्हें कहते हैं मानवीय आपदाएं। अगला क्वेश्चन है क्या जल स्तर घटता जा रहा है। हाँ, जल स्तर घटता जा रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो वर्षा का जल है वो सीधे सीधे बह करके नदियों में चला जाता है, जमीन के अंदर रिस करके नहीं जाता है, इसलिए जल स्तर घटता जाता है। और उसका एक कारण है कि जो जल का दोहन है या जल पृथ्वी से जल निकालने का की जो मात्रा है वो प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए जल स्तर घटता जा रहा है। वायु प्रदूषण के कारण लिखिए। वायु प्रदूषण किस वजह से होता है? देखिए वायु प्रदूषण होता है कल कारखानों के द्वारा, जो वाहनों से निकलने वाले धुओं के द्वारा। और जो है हम वायु प्रदूषण और सबसे बड़ा कारण है ये है कि जो वनों की कटाई लगातार हो रही, उससे भी वायु प्रदूषण हो रहा है। नए वृक्ष नहीं लगाए जा रहे हैं, उसकी वजह से वायु प्रदूषण हो रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि वृक्षों की संख्या, पेड़ों की संख्या लगातार घटती जा रही है, इसलिए वायु प्रदूषण भी होता जा रहा है। ध्वनि, अगला क्वेश्चन 3 नंबर है ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है। अब ध्वनि प्रदूषण क्या है? देखिए जैसा कि आपको पता है कि जो मनुष्य या हम लोग जो सुनते हैं, उनकी सुनने की जो आवृत्ति होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की। यानी इन्हीं तरंगों को हम क्या करते हैं, सुनते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, इससे ज्यादा जो है इतनी ज्यादा ध्वनि उत्पन्न होती है कि वो हमारे कान तक के जो है जब पहुंचती है तो हमें कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से नुकसान होता है। तो ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होने का कारण क्या है? जो वाहन चलते हैं इनसे जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जो
बेवजह जो लाउड स्पीकर या डीजे बजाए जाते हैं उनसे भी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। क्वेश्चन 4 है प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संसाधन वे हैं जो प्रकृति ने हमको निःशुल्क दिए हुए हैं, उनका कोई खर्चा नहीं है। जैसे सूर्य से हमें जो प्रकाश या ऊर्जा मिलती है वो निःशुल्क होती है, ठीक है। पानी जो मिलता है वो प्रकृति से हमको निःशुल्क मिलता है, ठीक। जो खनिज पदार्थ हम पृथ्वी से निकालते हैं वो भी निःशुल्क, वो अलग बात है कि उनको हम निकालने में पैसा खर्चा करते हैं, ठीक है। पेट्रोल और डीजल को जमीन से निकाल करके उसको फिर फिल्टर करके जो उपयोग करने योग्य बनाते हैं उसमें हमको खर्चा जरूर करना पड़ता है, लेकिन वो मिलते कैसे? निःशुल्क मिलते हैं। जैसे कार्बन है वो भी कहां से मिलता है? पृथ्वी से। कोयला भी पृथ्वी से निकाला जाता है। जितनी भी वस्तुएं हैं लोहे, एल्युमिनियम, पीतल, जो भी धातुएं हैं वो सब कहीं ना कहीं पृथ्वी से ही निकाली जाती है। इन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जल का संचयन क्यों आवश्यक है? जैसा आप सबको पता है कि बिना जल के जीवन संभव नहीं है। अब जल ये तो है नहीं कहीं किसी फैक्ट्री में बनता है। जल के लिए जो वर्षा का जल है उसको ही संचय करना आवश्यक है, क्योंकि यदि जल का संचय हम नहीं करेंगे तो हमको समय पर जल नहीं मिलेगा और हम फिर जीवित नहीं रह सकते हैं। इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है पर्यावरण पर प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है? पर्यावरण पर प्रदूषण का जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है। देखिए पर्यावरण प्रदूषण, जैसे यदि ध्वनि प्रदूषण होगा तब भी पर्यावरण खराब होगा, वायु प्रदूषण होगा तब भी जो है वायु प्रदूषण होगा तब भी पर्यावरण पर प्रभाव होगा। यानी कि यदि वायु प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा तो कहीं ना कहीं वो जो है प्रभावित करता है पर्यावरण को, और उससे जो है जो जैसे नियमित रूप से बरसात नहीं हो पाती है और बहुत सी समस्याएं हैं, कहीं गर्मी ज्यादा होती है, कहीं जाड़ा अधिक ज्यादा होता है, ये सब पर्यावरण के प्रदूषण का ही प्रभाव है। तो ये था आज का जो पेपर। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।